वो राजनीति का शिकार रहा। और राजनीतिक पार्टियां लगी हैं उनके पीछे? अरे क्यों नहीं लगी, जनरल सतवीर सिंह लगा हुआ था। उसके बाद में आपने अभी हमारे धरने में से FBA से जो प्रवक्ता थे, आप भी जानते, बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं, एक दूसरे नहीं है जो एक्स दुश्मनों की बातें रखते रहते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से जो है वो दिल्ली पूरी तरीके से बंद थी। G20 था यहाँ पर, जिसकी वजह से जंतर मंतर को भी क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। धरना भी नहीं यहाँ पर कोई था। और आज जो है इसका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे मतलब लॉकडाउन के बाद का आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी आज जंतर मंतर जो है वो पूरी तरीके से सूना सूना है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई एक भी धरना नहीं है। ऐसे में कुछ फौजी हम आपको लगातार बता रहे थे जो 5-6 महीनों से लगभग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और लॉकडाउन ये जब लगा उसकी पहले से, अगर एक दिन पहले से बताएं तो उसके पहले भी वो यहाँ पर नहीं थे। तो ऐसे में क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि G20 का सहारा लेकर ये जो है ये हट गए हैं यहाँ से, या फिर ये यहाँ पर धरना देते देते परेशान हो गए? इनको लगा कि सरकार जो है इनकी बातों को नहीं सुनेगी, इनको ये लगा कि हमारी जो बातें हैं, जो सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है। चूंकि बहुत सारी जो पार्टियां हैं, अगर हम बताएं आपको फौजियों की, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि इनकी बातों में दम नहीं है, ये सही नहीं है। तो ऐसे में आज 5-6 दिन हो गया है ये यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, तो क्या हम ऐसे मान लें कि इन्होंने अपने धरना जो है वो खत्म कर दिया? ऐसे में हमारे साथ एक पूर्व फौजी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आस लगाए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि खत्म है नहीं खत्म है, वो उन्हीं से बातचीत करेंगे। चूंकि वो पूर्व फौजी है और उसमें वो शामिल भी रह चुके हैं, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सर, जैसे कोविड बताएं, माफ़ करिएगा, लॉकडाउन 3 दिन का लगा, उसके पहले से भी फौजी यहाँ पर नहीं थे, आज खत्म हो गया, उसके बाद भी फौजी यहाँ पर नहीं है, तो क्या ये धरना खत्म हो गया? मैडम, धरना पे जो बैठे थे, हो सकता है वो काफ़ी समय से बैठे थे तो उनका मन इधर उधर हो गया हो, घर चले गए हो, लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम अभी भी रोड पे हैं और रोड पे हैं। और अभी आपने थोड़ा सा कहा था कि हमारी मांगे सही नहीं है, या आपने सुना होगा, हमने नहीं कहा था, ये बाकी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। तो जिन्होंने भी कहा है उन्होंने गलत कहा है। और इस देश की मौजूदा सरकार हो या पीछे की सरकार हो, उन्होंने हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार अपनाया है। और पहली बार हम लोगों के कुछ सैनिकों ने शुरुआत की धरने की, लेकिन उनमें कुछ धरनों में आस्तीन के सांप बनते गए। धरने किसी कारण जो उनकी रफ्तार होनी चाहिए, लोगों का जुड़ने की रफ्तार होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि एक हमारा बहुत बड़ा परिवार नेपाल में भी है, सैनिक परिवार, लेकिन वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं आया। जबकि जो भी धरना कर रहा था वो व्यक्ति ये कह रहा था कि हमारा जो है जनसंपर्क दिन पे दिन बढ़ रहा है, जबकि मैंने एम्बेसी के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास किया और एम्बेसी ने भी ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो है ये सैनिक थे, अगर हम कहें तो ये सिर्फ 2 गुट में ही थे, कुछ जनरल सतवीर सिंह के और कुछ यहाँ पर, तो क्या अब इसमें और फूट पड़ी? क्या ये 2-3 हो रहे हैं? देखो मैडम जी, हमारे देश में बहुत सी आज़ादियाँ हैं और उन आज़ादियों की आड़ में बहुत से ऐसे आस्तीन के सांप है हमारे साथ भी, जो आपने देखा होगा। एक अभी कुछ दिनों पहले हमारे ही FBA के प्रवक्ता ने भाजपा की साफा बांधा है। उसने अपने 30 साल या इस उम्र तक के कैरियर को ऊपर दाग लगाते हुए एक राजनीतिक दल का साफा बांधा है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब 2013 में मोदी जी ने भारतीय सेना में हम सवाल भी, हाँ, एक सेकंड, एक सवाल सुन लीजिए। अभी तक ये कहा, आपने कहा कि आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, तो क्या जिन्होंने साफा बांधा भाजपा का वो अब सबको दिखा रहे हैं? इससे पहले वो अंदर ही अंदर उनके पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां लगी थी। इसी कारण कितने ही भागों में धरना बना हुआ है। हम उसी पर आपस में या खुद अपने मन में मंथन कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ऐसा हमारे साथी भी ऐसा करने पे तुले हैं। तो ये तभी संभव हो पाया
जब 2013 में मोदी जी ने रेवाड़ी से इस सेना का राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिकरण में धकेल दिया, तब से उठ के। आप धरने में नहीं बैठ रहे हैं बहुत दिन से? मैडम धरने में क्या है, हम जहाँ भी जिस धरने के लोग अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक आए, और हम यही सोच के उन धरनों में भाग लेते थे कि हमारा संख्या बल, जबकि संविधान संख्या बल नहीं देखता न्याय के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों की अपील होती थी कि जितना संख्या बल आएगा उतना संख्या बल से हमारी मांग को सुनेंगे, हमें सुनेंगे, हमारी आप बीती को। लेकिन इस चीज़ में उन लोगों ने हम लोगों का ही विभाजन करना शुरू कर दिया। वो वाला कहता है तुम यहाँ पे इसलिए आते हो, वो वाला कहता है तुम यहाँ पे इसलिए आते हो। अब पता नहीं कौन क्या कौन से गीता पे रख के सौगंध खा के पहले तो इन गीदड़ पट्टाओं का रजिस्ट्रेशन कराया है गवर्नमेंट में, चाहे किसी तरीके का। गीदड़ पट्टे वो है जैसे हमारे देश के अंदर कुछ भी रजिस्ट्रेशन करा लो, एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन करा लो, वो रजिस्ट्रेशन करा लो, बिल्डर रजिस्ट्रेशन करा लो, वो करवा लो, ठीक है, और चाहे कोई भी चीज़ हो। और बाद में जब उनका काम देखते हैं तो जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए उनमें वो FBA को आप गीदड़ कह रहे हैं? अरे FBA का क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि गीदड़ पट्टे कौन गवर्नमेंट इशू करती है, और वही लोग उन लोगों के साथ में बेईमानी पे करने तुले आते। तो क्या ये अभी जो 2-3 गुटों में सैनिक हैं जो बटे हुए हैं, ये इन्होंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है? अब मुझे तो यही लगता है मैडम। हाँ। ये तो रजिस्ट्रेशन का मतलब तो ये होता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई काम करने का जंतर मंतर पर 5-6 महीनों से लोग बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही बैठे, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम करने का तरीका हल्का हल्का समझ में आने लग रहा है, तो हम बता रहे हैं ना आपको कि भाई जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कोई लॉस होगा किसी तरीके का काम करने का, और उसके बाद में आप बिना परखे किसी आदमी को कहीं पे बिठा देते हैं और उसके बाद वो वैसी गलती कर देता है, तो इसका मतलब आपके उस चीज को करने में असमर्थ है, तब वो गलतियां होती हैं। इस बात को कह रहे हैं कि 5-6 महीने से जो भी सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब जो है वो ऐसे ही बैठ गए हैं ना, उनका ना कोई काम करने का तरीका है, कुछ मैं भी बैठा हुआ था उनके साथ। हम क्यों आप अलग हो गए? अरे अलग नहीं हुए, लेकिन उनके बात विचार अच्छे नहीं लगे, तो सोचा है कि इनको कौन सी ऐसी बातें थी जो इनकी नहीं अच्छी लगी? अरे जैसे उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे तो सैनिक कुछ खाने आते हैं। अरे खाने आते हैं? अरे जबकि सैनिक यहाँ पे खाने नहीं आते, कुछ ना कुछ देने आते हैं, अपना सहयोग देने आते हैं, अपना समय देने आते हैं, अपना चंदा देने आते, कुछ ना कुछ तो देने ही आते। चंदा मांगते हैं लोग बैठा के? अरे चंदे के हम अपनी खुशी से देते हैं, तो मांगता कौन है? लेकिन उनकी पॉलिसी है, उनकी पर्ची है। 23 जुलाई को जो इनकी एक बड़ी कॉल थी जिसमें जो है वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ से लाखों सैनिक आएंगे, तो क्या ये जो सैनिकों का इकट्ठा करना इनका था या जो इसका प्रोसेस था वो सारे पैसों के लिए ही था? क्या ये पैसे इकट्ठा करना चाह रहे थे? देखो मैडम, उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मैंने सुना, मैंने आपको बताया। हम जैसे सैनिक जिस तरीके से हर धरने में भाग लेते थे, हम लोगों को ये कैटेगरी में गिनने लगे कि हम लोग खाने के लिए आते, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। तो अरे मैडम, हमारे घर भी है, हम आप ना उधर के हुए ना इधर के हुए, इधर से कह रहे खाने के लिए आते हैं, उधर से कह रहे उनके लिए आते हैं, तो क्या हो गया? मतलब देखो, लड़ाई तो हम लड़ेंगे और हम लड़ाई जीतेंगे भी। अकेले कैसे लड़ेंगे? अरे मैडम, कहाँ लिखा है कि अकेला आदमी इंसाफ के लिए अपनी बात को नहीं रख सकता, इंसाफ के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, इंसाफ के लिए इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, इंसाफ के लिए राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता, या कोई संख्या बल को ही महत्व दिया जाएगा, चाहे वो क्राइम कर रहा हो, चाहे झूठ बोल रहा हो, चाहे फ्रॉड बोल रहा हो। क्राइम कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, फ्रॉड कौन कर रहा है? भाजपा संख्या बल में वो भी क्राइम कर रही है। आप अपने मुद्दे पर वापस आइए और सैनिकों के मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा कि यहाँ से ये कह रहे हैं हटा दिया गया, वहां से वो कह रहे हैं हटा दिया गया, तो किसी एक के साथ आप के लिए नहीं कहा, हमने ये कहा कि हमने तो संख्या बल दिखाने की कोशिश की। एक साथ हो जाइए, फिर आप तीसरा एक गुट बना रहे। देख लीजिए, ये अभी तक जो लोग थे वो 2 गुटों में थे, लेकिन आज तीसरा एक गुट का जो है वो ऐलान कर रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि हम जो है 400-500 गुट पहले चल रहे हैं, अंदर 4-5 बने हुए हैं। क्या चल रहा है अभी? रेवाड़ी कौन सा
ये रैली करवा रहा है। यहाँ पे कौन बैठे हैं? मैंने हम सब एक साथ जनरल अरे आप साथ है तो फिर अलग अलग क्यों हो रहे हो? वो आ नहीं पा रहे हैं जंतर मंतर पर, इसलिए क्यों नहीं आ रहे? उनके क्या पैर नहीं है क्या? हम लोग पागल थे जो हम लोग हर के धरने में संख्या बल दिखाने के लिए जा रहे थे? हमको पागल आज समझते आप एक नया गुट बना रहे हैं। मैं गुट नहीं बना रहा हूँ, मैं गुट नहीं बनाता हूँ। हाँ। मैं अपनी काबिलियत जानता हूँ और इस देश के अंदर अकेला आदमी भी सत्यता को रख सकता है और सुनना पड़ेगा। स्थितियां ये हमारे साथ जो है, ये पूर्व सैनिक हैं। कुछ दिन तक ये जो है यहाँ पर 5-6 महीनों से जो लोग बैठे थे इनके साथ थे। इनके जो है बातों में बात, हाथों में हाथ उठाते थे और कहते थे कि सरकार से हम अपनी मांग करेंगे। लेकिन आज ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि ना इधर ये बैठे हैं, ना इधर जनरल सतवीर सिंह साहब बैठे हैं, कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये जंतर मंतर पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को मानेंगे, अपनी बातों को आगे सरकार तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर, जो लोग थे यहाँ पर, जो सैनिक अभी तक बैठे थे, वो आएंगे या वो पीछे हट गए अपनी बातों को लेकर? सब आएंगे। हाँ, तो उन्हीं के साथ आप एक अलग वही जंतर मंतर पर ही बैठे? अच्छा, सुने देखिए, कोई जंतर मंतर पे बैठने से ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। कहा जाता है ये प्रोटेस्ट की जगह है। अरे प्रोटेस्ट की जगह है, इतने प्रोटेस्ट हुए, कौन सा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया? तो मतलब इन जो सैनिक बैठे हैं ये सक्सेसफुल नहीं होंगे? अरे मैडम, अगर उनकी बात रखने का तरीका और उनका जज्बा ठीक होगा तो पक्का। आप लगातार कह रहे हैं कि उनका बात करने का तरीका या बात रखने का तरीका सही नहीं है, वो गलत है। किस तरीके से रखा जाए बात? देखिए, मैंने तो उस टाइम पे भी 23 जुलाई को भी जब संविधान घेरने की बात आई थी तो मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि संविधान के अंदर तो संसद भवन के अंदर तो संविधान की मूल प्रति रखी जाती है, वहां पर घेरने से क्या होगा? और मैंने कहा तो न घेरे, उससे संविधान का अपमान होता है। और संविधान ने तो हमें अधिकार दिया है, तभी तो हम चल फिर पा रहे, अपनी बात रख पा रहे। नहीं तो इन्होंने तो हमारे सारे मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिए। नहीं समझ पा रहे हैं जो 5-6 महीनों से सैनिक बैठे हुए हैं ना, क्या इनको इसका आइडिया नहीं है कि कैसे सरकार से बातचीत किया जाए, कैसे क्या किया जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, अगर हम आपको बताएं नाम नहीं तो चेहरे जो हैं इसमें बैठे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जितना वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सैनिक है, कम से कम डेली कहीं 5-6 आ जाते हैं, कहीं 2-4 आ जाते हैं, कहीं 1-2 आ जाते हैं, तो ये खत्म होने के कगार पर चल रहा। ये मैडम उनकी सोच हो सकती है, हम लोगों की सोच है नहीं। हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। और आप भी एक चर्चित चेहरा है, क्यों नहीं आप उनको सलाह देते हैं? उनके देखिए, मैं आज तक इस देश में कितने ही एक्स सर्विसमैनों के एसोसिएशन होंगी, फेडरेशन होंगे, मैं किसी की भी मेंबरशिप नहीं कटवाई और ना मैं किसी का मेंबर हूँ। पहली बात, क्योंकि नहीं, बात है सलाह क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ हमारे देश के अंदर किस तरीके की सोच, किस तरीके के विचार, किस तरीके का क्या होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। और जो मेरा चेहरा जानते होंगे वो जानते भी कि मेरा काम करने का तरीका या किस तरीके का क्या होता है, सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है सर कि उन लोगों को सलाह क्यों नहीं देते हैं? सलाह दीजिए और बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं उसको अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो सरकार सुनेगी। उनके मेंबरशिप जिन्होंने कटवा रखी है या उनके मेंबर है या उनके जो एग्जीक्यूटिव है, उनकी सलाह, उनका महत्व होता है। हम लोग का कोई उत्तरदायित्व भी नहीं बनता और हम लोगों की कौन मानेगा? ये एक मेंबर होने के नाते आप मेंबर, आपको पहले कह रहा हूँ कि मैं मेंबर हूँ, वहाँ पर धरने पर बैठने के नाते आप उनको सलाह तो दे सकते हैं ना। और सबसे पहली बात तो कौन कहने का मतलब है, जब उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि उनके एग्जीक्यूटिव या उनके जो मेंबर्स हैं वो सलाह मशवरा करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे या कोई स्टेट लेवल पे लोग अप्रोच करेंगे, उस आदमी को, एक आदमी को सुनेंगे, तो उस तरीके का उन लोगों का सिलेक्शन है। सुनेगा उनकी, जब सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में भेद है, उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा, तो ऐसे कब तक? इसीलिए तो नहीं शायद वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैडम, हमारे में सबसे पहले से जब से धरना स्टार्ट हुआ है वो राजनीति का शिकार रहा। और राजनीतिक पार्टियां लगी हैं उनके पीछे? अरे क्यों नहीं लगी? जनरल सतवीर सिंह लगा हुआ था। उसके बाद में आपने अभी हमारे धरने में से FVV से जो प्रवक्ता थे, आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं, एक दूसरे नहीं है, जो एक्स सर्विसमैनों की बातें रखते रहते हैं। क्या नाम है? नाम क्या? अरे उनका नाम है नहीं, दूसरा है ना, एक यहीं का, मेरठ, कहाँ के हैं वो? मेरठ साइड के नहीं है, वो जो यूट्यूब चलाते हैं, तो वो
इस तरीके। अच्छा। सैनिक कल्याण। हाँ, सैनिक कल्याण वाले जो है वो भी अभी बीजेपी में जाके ये चीज़ें कह रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दी है। वो पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, वो कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ पे उन्होंने किस तरह की स्टडी की है। आज तक वो प्रवक्ता थे और बीजेपी के मंच पे जाकर ये कह रहे 1 रैंक 1 पेंशन दे दी। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब अगर कोई जानता है, ये जो है एक हम आपको बता दें बड़ा खुलासा है जो सैनिकों की तरफ से अभी तक कहा जा रहा था कि हमारे पीछे कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, तो वही जो है वो हम आपको बता दें उनके बीच में भी कुछ लोग बैठे थे। अभी सर कह भी रहे थे कि बीच में आस्तीन के सांप भी बैठे, तो शायद ये जो कहे मुहावरा है ये उनके लिए ज़्यादा सही बैठ रहा है। और जिस तरीके से उनके पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां लगी, तो हमने 75 बार सवाल पूछा होगा, लेकिन हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि हमारे पीछे कोई भी जो है वो राजनीतिक पार्टियां नहीं लगी हुई हैं। वो लोग उसको छुपा रहे थे, उसके आड़े में बहुत सारे काम कर रहे थे। और जब उनसे ये कहा जा रहा था कि किसके पीछे लगी है, तो वो जो है अपना जो दाग है, हम तो दाग ही कहेंगे, वो किसी और के पीछे रख रहे थे और कह रहे थे कि उनके पीछे राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। लेकिन आस्तीन का सांप जो है वो उन्हीं के बीच में बैठा था और वो बीजेपी के मंच पे जाके 1 रैंक 1 पेंशन की जो है डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सर क्या लगता है आपको कि हमने ये भी देखा है। मैं पहले वीडियो देखता था, मैं जानता नहीं था, समझता नहीं था। वीर सिंह चौहान ब्रिगेड समाज पार्टी जो बना रखी है, वो एक्चुअल में मुझे उसमें कुछ सत्यता भी लगी कि कम से कम वो अपने उस बात को रख रहा था और कम से कम सैनिकों के धरने में आ रहा था, तो उस नाम को नहीं ले रहा था और कहता था कि मैं हूँ, अध्यक्ष हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो लेकिन उसके बाद भी जो इसके जो लीडर थे, इस गुट के जो लीडर थे, वो लगातार इनकार ही तो कर रहे थे कि हमारे पीछे कोई नहीं है। नहीं, मैंने वो नहीं कहा, लेकिन वो था अध्यक्ष है, लेकिन उसने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अपने राजनीतिक दल की कोई बात नहीं रखूंगा और मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन जितने भी यहाँ पर जो और निकल के आ रहे हैं, और भी अंदर, अरे जो ये निकल के ही तो आना हुआ ना, इसका भी योगवेंद्र है, क्या नाम है उसका, योगवेंद्र क्या नाम है, जो अभी बीजेपी को ये किया है मंच पे, तो उपेंद्र या ऐसे कुछ चैनल जो चलाते हैं। तो कम से कम इस तरीके के लोग हो जो अपने आप को साफ तरीके से अपनी बात को रख दे, कह दे और फिर साथ लगे। जितने भी राजनीतिक दल के जो लोग थे, उन यहाँ के जो आपके मेंबर बैठे हुए थे सैनिकों को, उनको तो पता होगा ना कि ये राजनीतिक दल के हैं। अब मैडम उन लोगों ने पता नहीं क्या उनमें ऐसी खसूसियत देखी होगी, उनको पता हो तो भी उन्होंने इस लड़ाई में उन लोगों को आगे किया, तो वो आगे करने का जो उनका मकसद रहा, हो सकता है उन्होंने जानते भी हो, और जानते हैं तो फिर आगे क्यों रखा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो सैनिक है वो कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ नहीं है, और अंदर के ही लोग जो है वो कोई बीजेपी का निकल रहा है, कोई किसी राजनीतिक दल का निकल रहा है। ये सब जानते हुए भी जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके बड़े चेहरे हैं, चर्चित चेहरे जो हैं उस पार्टी के या फिर कहीं उस गुट के, वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे पीछे कोई नहीं लगा। लेकिन आज जो है वो सैनिकों की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया कि जो लोग हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं, और ये सब जानने के बावजूद भी वो लोग शांत रहे। हमेशा उन्होंने बाइट पर, हमेशा उन्होंने माइक पर यही कहा कि हमारे पीछे कोई नहीं है। अब देखने की बात ये होगी कि ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के लोग, उससे मिले हुए लोग हैं, क्या वो दोबारा से यहाँ पर बैठते हैं, जंतर मंतर पर अपने धरने को शुरू करते हैं? क्योंकि उनका जो 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र है वो हर तरफ किया जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टियों में किया जा रहा है। फिर चाहे वो हम आपको बता दें यहाँ पर लोगों का 23 तारीख को धरना हो, वो उनमें भी शामिल थे। और दूसरी तरफ अगर जो 6 अगस्त को एक बड़ी कॉल हुई दूसरी पार्टी की तरफ से, दूसरे गुट की तरफ से, उनका कहा गया कि उनकी तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं। अब ये लोग जो है वो अपना दाग उनके पीछे, उनका दाग उनके पीछे है, जबकि पता सबको है कि हर एक पीछे जो है वो राजनीतिक पार्टियां, हर एक गुट में जो है वो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। देखिए मैडम, हम सैनिक हैं, जो हम सैनिक धर्म को जानते हैं, हमारे पास किसी का दाग नहीं है। जो दाग वाले हैं और धीरे धीरे हैं जो निकल के आएंगे 2024 के इलेक्शन तक, बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा और बहुत कुछ पता चल जाएगा। अभी और क्या क्लियर होना बाकी है?
अभी धीरे धीरे हो रहा है ना, तो उससे आप भी समझ सकते हैं। हाँ। अभी जैसे एक का पता चला है जो अब तक नहीं चल रहा था, हाँ। ऐसे 2024 तक बहुत से जो भी आने होंगे चेहरे नकाब आ जाएंगे। नकाब नहीं उतरेंगे क्या? आप किसी चीज को कब तक छुपा लेंगे और कब तक उससे दूर रह लेंगे? क्योंकि आपको वहां पर फायदा दिखता है, और फायदा दिखने की वजह से ही रेवाड़ी की रैली के बाद भी हमारी मांग विफल हुई, उसके बाद धरने पे बैठने के बाद भी हमारी मांग विफल हुई। ये जो है एक बड़ी चीज़ है कि 24 का चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, और उसको लेके हर एक जो व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका जो है वो नकाब उतरेगा और अपने फायदे के लिए वो वहाँ पर जाएंगे। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उनकी बातों पर सवाल उठेगा और कहा जाएगा कि जो आप सरकार से लगातार डिमांड कर रहे थे वो कहाँ हैं, आप जो कह रहे थे ये राजनीतिक पार्टियाँ नहीं है वो कहाँ, ये सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मिनी संसद।